वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो तुम सब। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कि सबसे बेसिक रिएक्शन है कि जब मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और इस प्रेसिपिटेट की लेयर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब करते हैं। नेक्स्ट, जिंक जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक सल्फेट बनाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इट इज कलरलेस एंड ओडोरलेस। ना तो इसका कोई कलर होता है और ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। तो आखिर किस तरीके से हम लोग जो है इन दोनों गैस के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस जब भी आपकी हम लोग इसको कैंडल के पास लेकर के आते हैं तो ये क्या करती है, एक साउंड प्रोड्यूस करती है और यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें कि किस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस को चेक करेंगे, तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ उठती है। जैसे आप लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पी हैं, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें जो एक लाइन लिखी होती है दैट इज कार्बोनेटेड वाटर, तो वहां पर देखिए जैसे ही वो गैस होती है तो ड्रॉपलेट्स बनती हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ आती हैं, और जब बोतल का ढक्कन अपने लोग खोलते हैं तो एक सन्न से आवाज होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिस्क इफरवेसेंस। तो इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा बीकर में भी फॉर्म होती है। और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये फायर एक्सटिंक्शर का भी काम करती है। तो अगर हम लोग जो है इसको कैंडल के पास लेकर के आएंगे तो ये क्या करती है, कैंडल को बुझा देती है। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। कॉपर जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी रिएक्शंस तुम लोगों को याद होनी चाहिए, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स कट सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। कॉपर सल्फेट जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फाइड बनाता है। अगेन ये आपका क्या होता है, ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। कॉपर सल्फेट जब आपका आयरन के साथ रिएक्ट करता है, तो देखो कॉपर सल्फेट जो होता है आपकी ब्लू कलर की सॉल्यूशन होती है। जब ये आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फेरस सल्फेट बनाता है और ये फेरस सल्फेट आपका ग्रीन कलर का होता है और यहाँ पे कॉपर आपका डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग बैरियम सल्फाइड की बात करें, देखिए SO3 का मतलब होता है सल्फाइट और SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट। तो देखिए, बैरियम सल्फाइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बैरियम क्लोराइड बनाता है, वाटर लिबरेट होता है और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये जो गैस होती है आपकी, ये पंजेंट स्मेल रखती है। इसकी स्मेल जो होती है रॉटन एग्स की तरीके से होती है। इस चीज को आपको याद रखना है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट करे, तो जिंक क्या है, हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और यहाँ पर कलर चेंज होता है। तो कॉपर सल्फेट हम लोगों को पता है ये ब्लू कलर का होता है, लेकिन जो जिंक सल्फेट है ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज फेरस सल्फेट को अगर हम लोग डिकम्पोज करें तो ये क्या बनाता है, आपका फेरिक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। अगेन जो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसकी जो स्मेल होगी ये कैसी रही होगी, पंजेंट स्मेल रही होगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जब हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है ये जब भी आपके बीकर में प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पर ब्राउन कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बीकर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दें तो यहाँ पर क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में आपके डिकम्पोज हो जाते हैं।
तो सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ा तो सिल्वर और क्लोरीन गैस बनी। ठीक इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ा तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस बनी। और ये रिएक्शन हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करी जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को एक नाम से और जानते हैं, दैट इज क्विक लाइम। तो क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर भी बोला जाता है। और ये जो आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग व्हाइट वॉशिंग में भी यूज करते हैं। आप लोगों ने चूना सुना होगा, तो चूने को ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, दैट इज स्लेक्ड लाइम, अगर हम लोग इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दें, अगर यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं, या फिर मार्बल बोलते हैं, या फिर डोलोमाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक इसी तरीके से अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एक्सेस सप्लाई में क्या करा दें, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दें, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक इसी तरीके से अगर बैरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं अपने लोग, तो बैरियम सल्फेट बनता है। और ये बैरियम सल्फेट आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैरियम सल्फेट बना है ये किस कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है, या इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ। और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका लिबरेट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराई जाए तो यहाँ पर लेड आयोडाइड बनता है, जो आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट आपका एज ए सोल्यूशन फॉर्म होता है। तो ये भी रिएक्शन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो हर बार पूछते हैं कि किस कलर का प्रेसिपिटेट बना, रिएक्शन को बैलेंस करो, या ये किस टाइप के रिएक्शन है। तो आपने कहा सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक इसी तरीके से अगर अपने लोग लास्ट रिएक्शन को देखें तो वाटर को जब हम लोग जो है डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब आपको यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये कहाँ पे जाकर के फॉर्म होती है, कैथोड पे कि एनोड पे, और ऑक्सीजन गैस आपकी कहाँ पे जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को इसका जो वॉल्यूम का रेशियो है H2:O2 ये भी मुझे बताना है। तो ये चीज़ें आप लोग जो है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। अगर अभी तक की चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके आप लोग जो है देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।